हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की आखिरी टाइप यानी पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि ये मेरी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की जर्नल एक्सप्लेनेशन और उसकी टाइप्स में से दो टाइप्स यानी मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड और फिर उसमें डाइसेकेराइड को भी एक्सप्लेन कर दिया था। आज की इस वीडियो में अगर आपने मेरी वो पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसे आप देख लें, उसे आप वॉच कर लें, क्योंकि इस जब तक आप उसे वॉच नहीं करेंगे आपको डायरेक्ट पॉलीसेकेराइड समझ नहीं आएगा। तो जनाब आगाज करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है मैनी और सेक्रम शुगर। पिछली दो टॉपिक में मैं आपको बता चुका हूं। यानी मैनी शुगर क्या मतलब हुआ कि कार्बोहाइड्रेट की वो किस्म जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बनती है उसे हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। और याद रखिएगा कि ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं ये अमूमन 10 से ज्यादा ही मोनोसेकेराइड से बने हुए होते हैं। तो जनाब दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। पहली बात यही आ गई कि पॉलीसेकेराइड्स वो हैं जो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से बने हुए, क्योंकि 2 to 10 हमने देखा था कि अमूमन ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। लेकिन जब बात 10 से ऊपर चली जाए, 11 टू अबव चली जाए, तो फिर हम कहते हैं जनाब वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स इस तरह से शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में आपस में जुड़ते रहते हैं। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल, यहां मैंने भी थोड़े ड्रॉ किए हैं। बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जब मिलकर एक बड़ी लंबी शुगर की चेन बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। क्या क्या और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आगे देखते हैं। दे आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम कॉल्ड नॉन शुगर्स। ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि कभी कभी शुगर दिखते ही नहीं है, क्योंकि अमूमन शुगर की सलाहियत होती है कि वो मीठे होते हैं। लेकिन अब यहां अजीब बात देखेंगे, दे आर टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये टेस्टलेस है, मीठे नहीं है, इनका जायका ही नहीं है। उसके बाद पानी में भी डिसॉल्व नहीं होते। चीनी की तरह पानी में डालें तो डिसॉल्व नहीं होंगे, इनसॉल्युबल होते हैं ज्यादातर। दे एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल इन प्लांट्स लाइक स्टार्च एंड इन एनिमल्स लाइक ग्लाइकोजन। ये ज्यादातर प्लांट और एनिमल में स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पर काम करते हैं। जैसे प्लांट में अगर ये स्टोर होते हैं तो स्टार्च इन्हें कहते हैं, और अगर एनिमल में यही स्टोर हुए हैं पॉलीसेकेराइड तो हम इन्हें ग्लाइकोजन कहते हैं। दे आर यूजुअली ब्रांच्ड कार्बोहाइड्रेट। ये ज्यादातर ब्रांच कार्बोहाइड्रेट होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसकी कुछ टाइप आगे जाके मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊंगा तो उनमें से कुछ अनब्रांच भी हैं, तो वहां जाके ये ब्रांच अनब्रांच आपकी समझ में आ जाएगा। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। भाई इतना लंबा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली उसका वेट भी ज्यादा होगा। बात करते हैं जनाब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स पे। देयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। काम की बुनियाद के ऊपर पॉलीसेकेराइड्स की भी दो किस्में हैं। पहली है जनाब स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, दूसरी है जनाब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चर जैसे नाम से जाहिर है, वो पॉलीसेकेराइड्स जो प्लांट और एनिमल्स में या फंजाई के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, उन्हें हम स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड कहते हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि वो कौन कौन से हैं। और स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जैसे कि पीछे बता चुका हूं कि एनिमल में ग्लाइकोजन और प्लांट में स्टार्च जो है ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं, और ये वहां स्टोर होते हैं, बवक्त जरूरत वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं या डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, और फिर एनर्जी के लिए यूज हो जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट का मेन काम है। तो पहले स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। Those polysaccharides which are stored in the body of living organism are known as storage polysaccharides. They also have two types. इनकी भी दो किस्में हैं, starches and glucose. Starches and glycogen. ये starches और glycogen है। जनाब starches के ऊपर बात करते हैं जी। They are long chain and storage polysaccharides in plants. ये लंबी चेन के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। They contain amylase and amylopectin. इनके अंदर एमाइलीज और एमाइलोपेक्टिन या दो किस्म की चीजें पाई जाती हैं जी।
Plant prepare glucose in photosynthesis, and excess glucose is stored in the form of starch and stored in fruit, roots, underground stems and that like tubers, corn, जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं उनके अंदर ये स्टोर होता है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, हमें पता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज पैदा करते हैं। वो ग्लूकोज जब एक्सेस हो जाता है, जब उसकी जरूरत बॉडी को नहीं होती है, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और स्टार्च की सूरत में वो पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर हो जाता है। ज्यादातर पौधे के फ्रूट में स्टोर होता है, रूट्स में स्टोर होता है, अंडरग्राउंड स्टेम बाद पौधों में होते हैं, जैसे कि आलू का ट्यूबर होता है, ठीक है। इस तरह से प्याज का या लहसुन का कॉर्न होता है, उसके अंदर वो स्टोर होता है। जिंजर होता है अंडरग्राउंड। जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम है उनके अंदर ये फूड स्टार्च की सूरत में स्टोर होया हुआ हमें मिलता है। उसके बाद जनाब ग्लाइकोजन, दे आर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल। वो स्टार्च अगर एनिमल में प्लांट में था तो ग्लाइकोजन एनिमल में मिलते हैं जी। दे आर मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट्स। वो अलग चीज से बने हुए थे और ये बीटा ग्लूकोज यूनिट से बने होते हैं। दे हैव हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ब्रांच होता है, उसकी बहुत सारी ब्रांचें होती हैं। एंड दे आर स्टोर्ड इन द लिवर, ब्रेन एंड मसल सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज्यादातर ग्लाइकोजन या फैट भी हम नहीं कह सकते किसी हद तक कहाँ स्टोर होती हैं, आपके लिवर में, आपके जो मसल सेल हैं, और कभी कभार ब्रेन के सेलों के अंदर भी ये स्टोर होते हैं कि वक्त जरूरत वो वापस कन्वर्ट हो और उनसे जो है वो एनर्जी बनाई जा सके। तो ये थे जनाब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं जी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स के ऊपर। दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। स्ट्रक्चर मैंने कहा कि वो पौधों और जानवरों के अंदर या फंजाई के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनकी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, हिस्से बनाते हैं, तो उन्हें हम स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एंड दे आर आल्सो टू, नंबर 1 सेलुलोज, नंबर 2 काइटिन। सेलुलोज जैसे हम जानते हैं, सेलुलोज ज्यादातर प्लांट्स के अंदर उनकी बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं, और खासतौर पर हमें पता है कि प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है। इट्स द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द प्लांट सेल्स। याद रखिएगा सेलुलोज कायनात में पाया जाने वाला, हमारी नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट वो सेलुलोज है। और कहां पाया जाता है? ज्यादातर प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। एंड दे हैव अनब्रांच स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल सीधी सी एक चेन होती है इस तरह से, इसके स्ट्रक्चर ब्रांच नहीं होता। एंड दे आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लूकोज यूनिट। ये भी बीटा ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है। एंड दे आर मोस्टली मोस्ट अबंडेंट पॉलीसेकेराइड्स इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलीसेकेराइड में से जो पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड्स हैं वो है जनाब सेलुलोज। दे कांट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। इन्हें इंसान डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान में एक खास एंजाइम सिलोलीज जिसे कहा जाता है वो नहीं होता, जिसकी वजह से इंसान इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हर्बीवोर एनिमल जो है, गाय, भैंस, बकरी, वो इसे आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद जनाब काइटिन। काइटिन इज फाउंड इन फंगल सेल वॉल एंड आल्सो फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ये बड़ी अहम बात है, ठीक है जी। ये ज्यादातर जो काइटिन है वो आपके फंजाई जो होते हैं, फंजाई पूरा किंगडम है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। और इसके अलावा कुछ एनिमल के, जिन्हें हम आर्थ्रोपोडा, एक पूरा फाइलम है आर्थ्रोपोड्स होते हैं जिसमें जॉइंटेड लेग जो है वो इंसेक्ट वगैरह शामिल है, उनके एक्सोस्केलेटन, उन हमारा इंटरनल स्केलेटन है, उनके अंदर एक्सोस्केलेटन, बाहर स्केलेटन पाया जाता है, तो वो स्केलेटन भी काइटिन का बना हुआ होता है, इसलिए ये एक हार्ड मटेरियल है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लूकोज विदाउट अमाइनो ग्रुप NH2। इसमें एक खास बात, ये भी बीटा उसकी तरह से बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है, लेकिन इस बीटा ग्लूकोज में एक चीज की कमी होती है, वो होता है अमाइनो ग्रुप, यानी NH2 नहीं होता, राइट, जो इसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। Also unbranched structure and cannot be digested by the human and even by some animals। इसको भी जो है वो ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है इसकी तरह से, सेलुलोज की तरह, और ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो ये थे जनाब पॉलीसेकेराइड्स और उसकी दो टाइप्स। अब हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के जनरल फंक्शंस को देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है। डेफिनेटली उसकी किस्मों के अंदर से हमने उसके काम तो देख ही लिए कि जो है कार्बोहाइड्रेट के 3 मेन काम होते हैं। नंबर 1 सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल जब डाइजेस्ट होता है जो इससे एनर्जी बनती है वो 4 कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी का एक सस्ता और आसान जरिया है।
उसके बाद जनाब स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टार्च और ग्लाइकोजन की सूरत में मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर स्टोर हुए होते हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जो है ये वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज से फिर जो है उससे एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट का काम आता है वो है जनाब स्ट्रक्चर बिल्डिंग, यानी वही स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड्स। ये जो है प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं, एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड द सेल वॉल, एंड आल्सो मेक द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। जैसे मैंने आपको पहले ऊपर इसके अंदर बता दिया, काइटिन होता है, पॉलीसेकेराइड्स है जो कि इन प्लांट्स की सेल वॉल, फंजाई की सेल वॉल, और इसके अलावा जो है आर्थ्रोपोड का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर ये उसे बनाने में इसका मेन रोल होता है। होप आपके लिए लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।